आज हम पढ़ेंगे नरेशन। इससे पहले नरेशन की हमारी एक वीडियो अपलोड हुई है जो शॉर्ट है। अब हम थोड़ा इसको लॉन्ग में पढ़ेंगे क्योंकि लोगों को नरेशन समझने में दिक्कत होती है। तो नरेशन के अंदर पढ़ा जाएगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच पढ़ने से पहले हम जान लें कि डायरेक्ट होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता की बात को जैसे का तैसा प्रस्तुत कर दे, उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता की बात को में कुछ अपनी तरफ से ऐड कर ले या कुछ उसमें मिर्च मसाला लगाए, जैसे रिपोर्टर्स करते हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे पहले असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि इसके 5 काइंड्स होते हैं। पहला होता है असर्टिव, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव और इम्परेटिव। ये 5 होते हैं। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला असर्टिव पे हम पहले पढ़ेंगे कि पहला हमारा जो रूल है वो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे। उसके बाद सेकंड हमारा नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम दैट नामक कंजक्शन का देख लेते हैं। ही सेड है, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा आई हैव वॉन द मैच। तो पहला रूल था कि अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन आप देखिए कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे कि सेड को सेड ही रहने देंगे। तो ही सेड। उसके बाद में सेकंड नियम था, सेकंड जो रूल था वो था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए या कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आई जो हमारा है वो सब्जेक्ट, वो फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, मी, बी, आवर्स, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही तो हमारा यहाँ हो जाएगा ही। अब ये है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, ऑन द मैच। एक चीज़ हम और समझ लेते, अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पहचानना हो तो हम क्या करेंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अभी हमारे पहला सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत असर्टिव। बाद में आपको और आगे पढ़ेंगे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव और कुछ पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप असर्टिव पहचानेंगे कैसे। तो आपको पहचानने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है कि जब आप कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर देखेंगे तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे एंड होगा। दैट्स ऑल।